हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 9 मार्च का करंट करने वाले हैं। 9 मार्च की आठ आठ तारीख की जितनी पूरी खबरें रहेंगी, जो भी क्वेश्चन बन सकता है जिनका भी, उनका हम करेंगे। साथ में उस टॉपिक से संबंधित हलवा प्रश्न कहेंगे। लास्ट में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के हम वन लाइनर भी करेंगे। और आपके लिए क्वेश्चन भी रहेगा जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, डीप टेक एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। 8 मार्च को डीप टेक एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हुआ है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल या ग्वालियर। तो डीप टेक एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हुआ है उज्जैन में। कहाँ पर हुआ है? उज्जैन में हुआ है। इसके अलावा कुछ घोषणाएं भी हुई हैं, वो पढ़ लेते हैं। आईआईटी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज विकसित किए जाएंगे। ये क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज किसके मॉडल को, किन को मॉडल बनाकर विकसित किए जाएंगे? तो आईआईटी की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे। आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सीएम मोहन यादव, उन्होंने ये घोषणा की है कि आईआईटी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज विकसित किए जाएंगे। उज्जैन में डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी सेंटर का उद्घाटन हुआ। डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? उज्जैन में हुआ। उज्जैन में डीप टेक एवं रिसर्च सेंटर का जो उद्घाटन हुआ है वो विक्रमोत्सव का ही एक हिस्सा है। अभी वर्तमान में उज्जैन में विक्रम उत्सव चल रहा है, उसी का ये हिस्सा है डीप टेक एवं रिसर्च सेंटर। तो याद रखिएगा, विक्रम उत्सव कहाँ पे चल रहा है? विक्रम उत्सव उज्जैन में चल रहा है और उसी का ही ये हिस्सा है डीप टेक एवं रिसर्च सेंटर। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 29 फरवरी को वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया और उसी दिन से ही विक्रम उत्सव का आयोजन किया गया। मतलब विक्रम उत्सव कब से आरंभ है? 29 फरवरी से आरंभ है। जब ही, जैसे ही विक्रम उत्सव आरंभ हुआ, तभी से ही वैदिक घड़ी का उद्घाटन भी हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये जो वैदिक घड़ी का जो दृष्टिकोण है वो कहाँ से अपनाया। अगर आपसे पूछें किस आईआईटी से अपनाया, तो वैदिक घड़ी का जो मॉडल है वो आईआईटी कानपुर द्वारा अपनाया गया। किसके द्वारा अपनाया गया? आईआईटी कानपुर द्वारा इसको अपनाया गया। और अपनाते हुए ग्रह नक्षत्र तारों की गणना के आधार पर एक अद्भुत मॉडल विकसित किया था। मतलब जो वैदिक घड़ी, जो विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित हुई है, वो उसने कहाँ का, मतलब कहाँ से ये दृष्टिकोण अपनाया है? तो आईआईटी कानपुर द्वारा ये दृष्टिकोण अपनाया गया है। किससे? आईआईटी कानपुर द्वारा ये दृष्टिकोण अपनाया है। इसके उज्जैन से संबंधित कुछ हलवा प्रश्न करते हैं अब। उज्जैन नगरी को महाकाल नगरी और कालिदास नगरी भी कहा जाता है। उज्जैन को राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बनाया था। देश की पहले नॉलेज सिटी भी कौन सी है? उज्जैन है। देश की पहली नॉलेज सिटी कौन सी है? उज्जैन में है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में ही है। कब बना था? 1983 में। 1983 में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र बना था। प्रसिद्ध गोपाल मंदिर भी उज्जैन में है, जिसका निर्माण बयाजी शिंदे ने किया था। गोपाल मंदिर भी कहाँ पर है? उज्जैन में। निर्माण किसने किया था? बयाजी शिंदे ने किया था। उज्जैन में मालवा उत्सव भी मनाया जाता है। मालवा उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? उज्जैन में। इसके अलावा एक टेपा सम्मेलन होता है, वो भी उज्जैन में ही होता है। टेपा सम्मेलन भी कहाँ? उज्जैन में। 1957 से उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय भी स्थापित है। प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी का जन्म भी उज्जैन में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने 7 मेगावाट सोलर प्लांट का शुभारंभ कहाँ से किया? रतलाम, मंदसौर, देवास या गुना। तो मध्य प्रदेश की जो पावर जनरेटिंग कंपनी है, उन्होंने मंदसौर से 7 मेगावाट प्लांट का शुभारंभ किया। और ऐसा करके ये जो पावर जनरेटिंग कंपनी है, ये नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन करने वाली पहली कंपनी भी बन गई है। और इस प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया है। संयंत्र से करीब 1 करोड़ यूनिट ऊर्जा का वार्षिक उत्पादन होना संभावित है। मतलब ये 7 मेगावाट का जो सोलर संयंत्र बनाया है मध्य प्रदेश पावर जनरेटर कंपनी ने, 7 मेगावाट का, उससे 1 करोड़ यूनिट ऊर्जा का उत्पादन होगा। इससे संबंधित हलवा प्रश्न कर लेते हैं। मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में मंदसौर जो है, मध्य प्रदेश का जो मंदसौर है, वो सर्वाधिक मात्रा में अफीम का उत्पादन करता है। पशुपालन को बढ़ावा देने मंदसौर में राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना भी चलाई जा रही है। क्यों? पालन को बढ़ावा देने के लिए। मंदसौर में स्लेट पेंसिल बनाने की इंडस्ट्री भी है। स्लेट पेंसिल बनाने की इंडस्ट्री कहाँ है? मंदसौर में। पशुपतिनाथ का मेला कहाँ पे लगता है? मंदसौर में।
यशोधर्मन संग्रहालय को भी मंदसौर में बनाया गया है। इसके अलावा मालवा का सिंह द्वार भी मंदसौर को कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो अपना नंबर व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है सुपरवाइज़र के लिए, उसमें जुड़ जाइए। कमेंट बॉक्स में उसमें लिंक दे दूँगी। उसमें डेली क्विज कराए जाएंगे, आपको उससे संबंधित सुपरवाइज़र से संबंधित MCQ कराए जाएंगे, जिससे आपको इसके क्वेश्चनों की जानकारी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो अगर डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। साथ में अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर और सेव इट करके नंबर भेज दीजिए, तो मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी, जिससे आपको वहाँ से इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहेंगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी जनवरी की ई बुक है, आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसमें डे वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, हर दिन के करंट को वस्तुनिष्ठ रूप में तैयार किया गया है। तो आप 25 रुपये में जनवरी और फरवरी दोनों की परचेस कर सकते हैं। अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्री का एक जगह पर एक ही तरह पूरा सिलेबस जो न्यू चेंज हुआ है वो एक जगह पर उपलब्ध है। तो आप हमारी ये 10 बुकलेट ले सकते हैं। जैसे कि सिलेबस 10 बुकलेट में डिवाइड है, तो आप इस 10 बुकलेट को परचेस कर सकते हैं। यूनिट वाइज ये बुकलेट तैयार की गई है, हर सब्जेक्ट की, हर विषय जो सिलेबस में दिया हुआ है, हर यूनिट का हर टॉपिक इनमें कवर किया गया है और बहुत इजी लैंग्वेज में इनको कवर किया गया है। तो आप इनको परचेस कर सकते हैं। हस्त निर्मित मानचित्र, सारणी, पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म का उपयोग किया गया है। मेंस के नोट्स अपडेटेड तैयार हो रहे हैं। हमारे मेंस के नोट्स की खासियत है कि ये हैंड रिटन रहते हैं और प्रश्नोत्तर श्रृंखला में पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस कवर किया हुआ रहता है। तो आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। साथ में ये हमारे महिला पर्यवेक्षक के नोट्स हैं। महिला पर्यवेक्षक की आपको 7 बुकलेट दी जाती हैं और ये भी यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज रहती हैं। जैसे जैसे सिलेबस में दिया गया है वैसे ही 7 बुकलेट कवर की हैं। इसके साथ आपको एक ऑनलाइन पेड व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है, जहां हम तैयारी कराते हैं आपको महिला सुपरवाइज़र की। प्रीलिम्स के साथ भी आपको एक पेड ग्रुप मिलता है, जहां पर प्रीलिम्स की तैयारी कराई जाती है। ऐसे ही महिला पर्यवेक्षक के ग्रुप नोट्स के साथ आपको उसका ग्रुप मिलता है, जहां आपकी तैयारी कराई जाती है। ऑफलाइन आपके पास नोट्स पहुंचते हैं और ऑनलाइन आपके लिए ग्रुप मिलता है। ये हमारे फरवरी की ई बुक है, ये भी 25 रुपये की, आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंच कल्याणक महोत्सव कहाँ पे हुआ? पंच कल्याणक महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ? भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में या जबलपुर में? पंच कल्याणक महोत्सव कहाँ पे आरंभ हुआ है? तो इंदौर के सुमति धाम में पंच कल्याणक महोत्सव आरंभ हुआ। कहाँ पे हुआ? इंदौर के सुमति धाम में हुआ। फ्रेंड्स, फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अक्स 90.0 या आकांक्षा शर्मा के नाम से आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। इसके अलावा आकांक्षा 1957 के नाम से आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें। टेलीग्राम में आपको हमारे ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जो कि स्पेशली बनाया गया है मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पंच कल्याणक महोत्सव इंदौर में हुआ। अब हम जैन धर्म से संबंधित कुछ हलवा प्रश्न पढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर या 24वें तीर्थकर? जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। अंतिम तीर्थकर महावीर है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य आगम कहलाता है। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा। जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बांटा गया है। स्थूलभद्र के शिष्य कौन कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। और भद्रबाहु के शिष्य कौन कहलाए? दिगंबर। इस तरह ये श्वेतांबर और दिगंबर में दो गुरु थे जैन धर्म में, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो जो स्थूलभद्र के साथ हो गए वो श्वेतांबर कहलाए, जो कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, जो कि नग्न रहते हैं। जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की है। कल्पसूत्र की रचना किसने की है? भद्रबाहु ने। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह था सांड। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने कराया। अब हम करते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के वन लाइनर। पहला है, भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस किसने लॉन्च किया? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक शिक्षक बनाया गया है। ये कौन है? किसने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। और क्या नाम है इसका? आइरिस नाम है। वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को, मतलब विश्व में कितनी मीथेन उत्सर्जित हो रही है, उसको ट्रैक करने के लिए क्या लॉन्च किया गया? तो वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह को लॉन्च किया गया। कौन से उपग्रह को? मीथेन सेट उपग्रह को लॉन्च किया। और ये किसने किया था? ये स्पेस एक्स ने किया। किसने किया? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने।
महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकने वाली शबनीम इस्माइल का संबंध कहाँ से है? इसलिए महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकने वाली महिला बन गई हैं। ये है, इनका नाम है शबनीम इस्माइल और ये कहाँ की हैं? दक्षिण अफ्रीका की हैं। विश्व आर्थिक मंच कर्नाटक में एआई केंद्र स्थापित करेगा। विश्व आर्थिक जो मंच है वो कहाँ पे एआई केंद्र या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थापित करेगा? कर्नाटका में करेगा। अरब सागर में एक तेज नामक, क्या नाम है? तेज नामक चक्रवात अरब सागर में आया है और उसको ये तेज नाम किसने दिया है? नामकरण ये भारत ने किया है। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके मुझे बताना है। अगर नहीं आए तो एक बारी गूगल जरूर कर लीजिएगा। जैसे ही आईएनएस जटायु डालेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसका उद्घाटन कहाँ होना है, मुंबई में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में या अरब सागर में। आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा? मुंबई, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या अरब सागर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।